जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानालय पर। साथियों, आज हम लोगों का अल्फ़ाबेट का प्रैक्टिस सेशंस 4 है और इस प्रैक्टिस सेशन 4 में हम लोगों का जो टाइप भी है क्या है 4 है। तो इस टाइप 4 में हम लोगों को किस तरह से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, उन्हीं सब टाइप्स के क्वेश्चन को, उन्हीं सभी जो अभी तक प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं क्वेश्चन, उन सभी क्वेश्चनों को आज हम लोग देख करके और उनसे एक सबक सीख करके किस तरह से क्वेश्चन इस पर बेस्ड पूछे जा सकते हैं, उन सभी क्वेश्चनों को आज हम लोग इस टॉपिक में कवर करेंगे। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये टाइप क्या है। तो ये जो टाइप है साथियों आपका कि मिडिल लेटर, यानी कि अब यहाँ पर आपको दो लेटर दिए जाएंगे। उन दो लेटर की सहायता से आपसे बोला जाएगा कि बताइए इन दो लेटरों के मध्य में ठीक वह कौन सा लेटर है जो इन दो लेटरों के मध्य में आएगा। तो कुछ इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसको हमें सॉल्व कैसे करना है। जो भी दो लेटर दिए जाएंगे यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी होगी, या तो वह बाएं तरफ से दिया जाएगा एक लेटर, या दूसरा फिर हो जाएगा आपका दाएं तरफ से। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना कि इसमें जो हम लोग अपना अप्रोच अप्लाई करेंगे वो क्या है कि इसमें हम क्या करेंगे, जो भी हम लोगों को डाटा दिया जाएगा उसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में कन्वर्ट करके इसके बाद में उन दोनों को हम जोड़ देंगे। उन दोनों को जोड़ने के बाद में हम दो से डिवाइड कर देंगे, तो ठीक हम लोगों का वो जो मिडिल लेटर होता है वो निकल के आ जाएगा। तो इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब मान लो कोई जो डाटा दिया गया है वो बाएं साइड से ना हो करके दाएं साइड से दे दिया गया है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे 27 में से पहले घटा लेंगे, और जैसे ही हम उसको 27 में से उस दिए गए नंबर को घटाएंगे वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो बाएं साइड से यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में वो कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम आसानी से उसको l+l/2 से सॉल्व करके उसका मान बता सकते हैं। तो यही हम लोगों का अप्रोच है। अब आइए हम लोग इसके क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देने योग्य बात है कि यहाँ पर आपको लेटर भी देखने को मिल सकता है या उस लेटर का आर्डर देखने को मिल सकता है। तो चाहे जो भी हो, हम लोगों का सेम यही अप्रोच है कि उन दोनों को जोड़ करके हम दो से डिवाइड कर देंगे, और जो लेटर आएगा या जो नंबर आएगा उसी पर हम लोगों का जो आर्डर होगा तो उस पर लेटर हो जाएगा, लेटर होगा तो उसका आर्डर हो जाएगा। इसी अप्रोच के साथ में हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए अब हम लोग इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम लोगों को स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर जे और टी के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर होगा। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से बोला जा रहा है कि जे एंड टी, इन दोनों लेटरों के मध्य में वह कौन सा ऐसा लेटर है जो ठीक इसके मध्य में आएगा। तो इसके लिए हमको कैसे सॉल्व करना, आपको पता है कि लेफ्ट हैंड साइड से जो जे होता है वो 10वें नंबर पर आता है, तथा जो आपका टी है वो लेफ्ट हैंड साइड से 20वें नंबर पर आता है। तो अभी हमने बताया कि इन दोनों को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में कन्वर्ट करके दो से इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे। अब जैसे ही हम लोग 10 और 20 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हम लोगों का टोटल 30, और 30 को जैसे ही हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 15। और आप सभी को पता है कि जो 15th लेटर है, जो आपका 15वां नंबर है, जो आपका 15वां क्रम है, उस नंबर पर कौन सा आपका लेटर आता है, वो आपका आता है ओ। तो इस तरह से आप लोगों का जो पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी हो गया। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड कुछ इस तरह से आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 9वें तथा दाईं ओर से 10वें अक्षर के ठीक बीच कौन सा अक्षर होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक पहला तो बताया जा रहा है कि बाईं ओर से 9वां लेटर है, प्लस जो दूसरा यहाँ पर बताया जा रहा है वो दाईं ओर से बताया जा रहा है 10वां लेटर है। तो सबसे पहले इसको हम लोग बाईं ओर में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे कन्वर्ट कर लेंगे, 27 माइनस 10 कर देंगे, और जैसे ही 27 माइनस 10 करेंगे ये आ जाएगा हम लोगों का 17। अब यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे 17। अब यहाँ पर हम लोग इसको 9 + 17 इसको जब ऐड कर देंगे और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर हम लोगों का आ जाएगा 26, और 26/2 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 13। और आप सभी को पता है 13th नंबर पर जो आपका लेटर होता है वो एम होता है। तो ठीक इसी तरह से साथियों हम लोगों को इसको सॉल्व करना है।
क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों का क्या है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 20वें तथा दाईं ओर से 21वें अक्षर के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर होगा। तो सेम वही अप्रोच है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये बाईं ओर से बताया जा रहा है 20वां लेटर है, प्लस ये दाईं ओर से 21वां है, तो इसको हम लोग 27 में से घटा लेंगे। 27 में से 21 घटाएंगे तो हम लोगों का आ जाएगा 6। यहाँ पर हम लोग 6 लिख देंगे। इसके बाद में इसको हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे। जब 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों का 26, और 26 को अगेन हम लोग जब 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हम लोगों का आ जाएगा 13, और 13 पर आप लोगों को पता है कौन सा लेटर होता है, एम होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 है, अंग्रेजी वर्णमाला में प्रारंभ से 7वां तथा अंत से 14वां अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा या मध्य में कौन सा अक्षर होगा। तो यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर आपको अभी पहले हमने दिखाया कि वहाँ पर आपको लेटर दिया गया था, फिर दूसरे में यहाँ पर आपको बताया गया कि वहाँ पर बाएं और दाएं का कमाल था। अब इस क्वेश्चन नंबर 4 में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर बोला जा रहा है प्रारंभ से अगर आएगा तो वहाँ पर हम लोगों को क्या समझना है कि ये बाएं से बोला जा रहा है। बाएं से यहाँ पर बताया जा रहा है 7वां अक्षर, तो यहाँ पर हम लोगों ने लिख लिया बाएं से 7वां अक्षर। यहाँ बोला जा रहा अंत से, तो अंत से मतलब यहाँ पर हम लोगों से बोला जा रहा है दाएं साइड से, तो दाएं साइड से यानी कि 14वां अक्षर है। यहाँ से अगर हम लोग 27 में से 14 को घटा देंगे तो हम लोगों का यहाँ पर आ जाएगा 13, और यहाँ पर हम लोगों को 13 को प्लस कर देना है और इसको 2 से डिवाइड कर देना है। ये आ गया साथियों हम लोगों का 20/2, और 20/2 का वैल्यू होता है 10, और 10वें नंबर पर जो हम लोगों का लेटर आता है वो जे आता है। और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों हम लोगों का ये रहा लॉजिक, कैसे हम लोगों को इस प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। हमने आप लोगों को लॉजिक क्या बताया, एक बार इसको हम लोग रिवीजन के तौर पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या बताया आप लोगों को कि जो भी डाटा दिया जाएगा अगर वह बाएं साइड से दिया गया है तो उसको हम लोग कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट जो भी डाटा होगा दोनों अगर बाएं बाएं से है तो उन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे, और जो डिवाइड करने पर आंसर आएगा वही हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर मान लो बाएं से नहीं दिया गया है, एक दाएं से है या दोनों दाएं से है, तो दोनों को हम लोग 27 में से घटा देंगे, वो बाएं में कन्वर्ट हो जाएगा, और जैसे ही बाएं में कन्वर्ट हो जाएगा उन दोनों को हम लोग जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे, और यही हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये रहा साथियों इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने का हम लोगों का अप्रोच। इस तरह से अब जो भी क्वेश्चन आएंगे आप लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो अब साथियों हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।